ये रही एक दुखद कहानी, एक ऐसे जोड़े की जो एक हाई क्वालिफाइड पति की समझदारी और एक स्मार्ट बीमा एजेंट की चालाकी का शिकार हो जाते हैं। पॉलिसी के पीछे की PhD जब बीमा एजेंट ने MBA वाले को चूना लगा दिया। आप तो बड़े समझदार लगते हैं सर। यही एक लाइन थी जिससे सब कुछ शुरू हुआ और खत्म भी। साल 2016, नई शादी, नई जिम्मेदारियां और नया जोश। अनुजा हनीमून की प्लानिंग कर रही थी और मैं, सौरभ, एक जिम्मेदार पति बनते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग में लगा हुआ था। क्योंकि भाई MBA किया है, थोड़ा तो समझ है ना दुनिया का। एक दिन एक कॉल आया। सर, मैं नीरजा लाइफ हेल्थ से सुरेश बोल रहा हूँ। आजकल हेल्थ को लेकर बहुत अनिश्चितता है। एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। कॉल बंद होते ही अनुजा ने कहा, सुनिए, इंश्योरेंस तो हमें लेना ही चाहिए। अब शादी हो गई है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, देखते हैं ये सुरेश कौन सा पॉलिसी का महात्मा है। तीसरे दिन सुरेश हमारे घर आया। स्मार्ट लुक, हाथ में टैबलेट और बातों में ऐसा प्रवाह जैसे इंश्योरेंस नहीं, टेड टॉक देने आया हो। आते ही उसने जो चालाकी से शुरू किया तो हम दोनों बस सुनते रह गए। सर, आप जैसे लोग इंश्योरेंस को निवेश की तरह समझते हैं और ये पॉलिसी बिल्कुल आपके प्रोफाइल के हिसाब से बनी है। आपको न सिर्फ हेल्थ कवर मिलेगा बल्कि 6 साल बाद बोनस के साथ रिटर्न भी। अनुजा के चेहरे पर चमक आ गई। मतलब ये सेविंग्स भी है? बिल्कुल मैडम, सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान है, डबल फायदा, हेल्थ भी वेल्थ भी। मेरे अंदर का MBA थोड़ा फड़फड़ाया, लेकिन सुरेश ने इतनी सफाई से चार्ट समझाया, इतने कलर, इतने फायदों के आइकन, इतना ग्राफिक्स कि मेरा दिमाग भी दही हो गया। लगा ये बीमा नहीं, कोई म्यूचुअल फंड का IPO है। अब आया असली गेम। सुरेश ने फॉर्म निकाला, 50 पेज का बीमा महाग्रंथ। सर, ये कुछ डिक्लेरेशन है, स्मोकिंग, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली डिजीज वगैरह। आप सब नो कर दीजिए। आप वैसे भी एकदम फिट हैं, अंडरराइटिंग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा रुका, लेकिन मेरे पापा को डायबिटीज है। उसने आंख मारी। सर, इंडिया में हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सबको इंश्योरेंस न मिले? लिखिए नो, ये बस फॉर्मेलिटी है। उस दिन मैंने जो नो लिखा वो 6 साल बाद नो क्लेम में बदल जाएगा, ये अंदाजा नहीं था। वो गया, हम खुश, EMI चालू। कभी फॉर्म पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कभी टर्म्स एंड कंडीशंस को सिर दर्द समझकर इग्नोर कर दिया। साल दर साल बीत गए। पॉलिसी बुक अलमारी के किसी कोने में रखी रही, जैसे शादी की एल्बम, बस शोपीस। फिर आया 2022। अनुजा की तबीयत बिगड़ी। कुछ टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स ने जो बताया उसने हमारे पैरों तले जमीन खींच ली। एक रेयर बीमारी, इलाज का खर्च 8 रुपए लाख। मैंने फौरन पॉलिसी निकाली और कंपनी को क्लेम भेजा। 3 दिन बाद एक ईमेल आया, क्लेम रिजेक्टेड, रॉन्ग डिक्लेरेशन इन प्रपोजल फॉर्म। मतलब कंपनी ने कहा, आपने पॉलिसी फॉर्म में गलत जानकारी दी है। फैमिली हिस्ट्री में आपने नो लिखा है, जबकि केस हिस्ट्री कहती है कि आपके पिताजी को डायबिटीज थी। यह मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए क्लेम अस्वीकार किया जाता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। अनुजा की आंखों में आंसू थे। मैंने दलील दी, लेकिन सुरेश ने कहा था कि बीमा कंपनी ने कंधे उचका दिए। सर, आपने फॉर्म साइन किया था ना? जो लिखा है वही मान्य है, जो बोला गया वो नहीं। एक पल को लगा जैसे MBA की डिग्री को आग लगा दूं। हमने सोचा कि इस अनुभव को सिर्फ रोकर नहीं, बोलकर बांटना चाहिए। इसलिए आज हम इस पॉडकास्ट पर हैं। हम दोनों ने ये कहानी इसलिए साझा की है ताकि कोई और उस सुरेश जैसे पॉलिसी पिकासो का शिकार न हो, जो ग्राहक का दिल जीतने से पहले दिमाग धोने की मास्टरी रखते हैं, जो हर जवाब में यस सर बोलते हैं
लेकिन हर फॉर्म में नो भरवाते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस बुरा नहीं होता, एजेंट भी सारे बुरे नहीं होते, लेकिन जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका भरोसा उनका कमीशन बनता रहेगा। अब हम समझ गए हैं, पॉलिसी के रंगीन चार्ट पर मत जाइए, फॉर्म खुद भरिए, एजेंट पर मत छोड़िए। नो लिखने से पहले खुद से यस पूछिए, क्या ये सच है? पॉलिसी लेने से पहले टर्म्स और कंडीशंस पढ़िए 2 बार। और अगर आपको कोई भी शंका है तो एक फी बेस्ड सलाहकार से सलाह लीजिए, जो कमीशन से नहीं आपकी सुरक्षा से कमाता है। आज हम 6 साल की सजा काट चुके हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई एक व्यक्ति हमारी कहानी सुनकर सही निर्णय ले पाए। ध्यान रखिए, बीमा एक जिम्मेदारी है जो सही जानकारी पर टिकी होती है, वरना ये सिर्फ एक कागज बनकर रह जाता है और जब जरूरत होती है तब सिर्फ एक ईमेल आता है, क्लेम रिजेक्टेड। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन वास्तविक दुनिया के परिदृश्य के अनुसार ये बिल्कुल सच है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य बीमा सही है।